आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज का विषय आध्यात्म और दर्शन की उन गहराइयों से जुड़ा है जहां अक्सर एक सवाल खड़ा हो जाता है। भक्ति यानी द्वैत और ज्ञान यानी अद्वैत, क्या ये दो अलग अलग रास्ते हैं या फिर एक ही मंजिल के कह सकते हैं दो पड़ाव? और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। एक तरफ हम ईश्वर को, भगवान को खुद से अलग मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना, भक्ति करते हैं। बिल्कुल, ये द्वैत का भाव है। हाँ, जहाँ भक्त है और भगवान है। और दूसरी तरफ उपनिषदों का वो महान दर्शन है, अद्वैत, जो कहता है कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और ये दोनों बातें मतलब पहली नजर में तो एक दूसरे के एकदम विरुद्ध लगती हैं। बिल्कुल लगती हैं। तो आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका मिशन यही समझना है कि ये दोनों दृष्टिकोण एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक साधक की यात्रा में भाव की मतलब डिवोशनल फीलिंग की क्या भूमिका है। चलिए इसे एक बहुत ही आम अनुभव से समझने की कोशिश करते हैं। हम जब किसी मंदिर जाते हैं तो वहां एक मूर्ति देखते हैं और हमने ये अनुभव किया है कि अलग अलग मंदिरों में एक ही देवता की मूर्तियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, पर हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव उठता है ना, वो एक जैसा ही होता है। ऐसा क्यों है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि इसका जवाब ही आज की चर्चा का केंद्र है। और जवाब है भाव। हम असल में पत्थर या कहिए धातु की मूर्ति को नहीं पूज रहे होते। हम अपने भीतर की श्रद्धा, अपने भाव को उस मूर्ति पर आरोपित करते हैं। अच्छा, वो मूर्ति तो हमारे भाव को केंद्रित करने का, फोकस करने का एक माध्यम बन जाती है बस। ये बात बहुत दिलचस्प है। जैसे अयोध्या में राम जी की जो नई अद्भुत मूर्ति स्थापित हुई है, उसे देखकर मन में एक श्रद्धा उमड़ती है। लेकिन फिर हम रामानंद सागर की रामायण में श्री अरुण गोविल जी को देखते हैं और पीढ़ियों ने तो उन्हें ही साक्षात राम मान लिया था। उनके लिए भी वैसे ही श्रद्धा थी। बिल्कुल। या फिर किसी गांव के पुराने मंदिर में राम जी का कोई और सौम्य विग्रह हो। रूप अलग अलग हैं, पर भाव एक ही है। हाँ, और यही भाव की असली शक्ति है। ईश्वर किसी एक रूप रंग में बंधे नहीं है। जब वो निर्गुण निराकार तत्व सगुण रूप में आता है तो वो भक्त के भाव के अनुसार ही प्रकट होता है। अच्छा, इसीलिए तो ईश्वर के इतने सारे रूप हैं। किसी के लिए वो पंढरपुर के सांवरिया विट्ठल हैं, तो किसी के लिए वृंदावन के नटखट बांके बिहारी, किसी के लिए वो माँ दुर्गा का रौद्र रूप है, तो किसी के लिए माँ सरस्वती का शांत स्वरूप। रूप अनेक हैं, पर उन तक पहुंचने का जो पुल है, वो भाव, वो एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाव सच्चा और गहरा हो तो किसी भी पत्थर को शंकर मानकर उस पर बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है और वो पूजा स्वीकार होगी। निश्चित रूप से। ईश्वर उस पत्थर में नहीं, उस भाव में प्रकट होते हैं। भेद या अंतर तब पैदा होता है जब हमारे भाव में, कह सकते हैं, अपरिपक्वता होती है। जब हमारा मन इस बात पर अटक जाता है कि बस यही रूप सही है, मेरा वाला ही तरीका सही है, दूसरा गलत है। जब भाव सच्चा होता है तो माध्यम, वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भाव ही सब कुछ है तो फिर इतने विशिष्ट मंदिरों, तीर्थ स्थानों और ये जो जटिल कर्मकांड हैं, इनकी जरूरत ही क्यों है? क्या इससे उन सब का महत्व कम नहीं हो जाता? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, उन विशिष्ट मूर्तियों, मंदिरों और कर्मकांडों को आप ट्रेनिंग व्हील्स की तरह समझ सकती हैं। ट्रेनिंग व्हील्स? जैसे साइकिल के लिए। हाँ बिल्कुल। जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखने के लिए शुरुआत में उनकी जरूरत होती है। हमारा मन बहुत चंचल है, वो 1000 जगह भटकता है। ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये रीति रिवाज हमारे उस चंचल मन को एक जगह केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये हमारे भाव को जगाने और उसे एक दिशा देने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण है। अच्छा, तो ये शुरुआती साधक के लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। जब भाव इतना परिपक्व हो जाता है कि उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, तब उसके लिए हर पत्थर में शंकर और हर कण में कृष्ण है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ये रास्ते बहुत मददगार होते हैं। ये भाव हमें धीरे धीरे हमारे छोटे मैं से, हमारी देह की पहचान से ऊपर उठाता है। और शायद यहीं से द्वैत और अद्वैत के बीच का पुल बनना शुरू होता है। अगर भाव हमें हमारे इस छोटे सीमित मैं से ऊपर उठाता है, तो क्या यही वो तैयारी है जो हमें उस परम विचार अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं
को समझने के लिए चाहिए। ये फासला बहुत बड़ा लगता है। कहाँ मैं भक्त हूं और कहाँ मैं ही ब्रह्म हूं। ये फासला एक यात्रा में बदल जाता है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। और इस यात्रा के मील के पत्थर हैं उपनिषदों के महावाक्य। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये परम सत्य के अनुभव को शब्दों में पिरोने की एक कोशिश है। जैसे कि तत्वमसि। हाँ, सबसे पहले तत्वमसि को लेते हैं, जो छांदोग्य उपनिषद से है। इसका सीधा सा अर्थ है तू वही है। ये गुरु का अपने शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपदेश है। तू वही है। हाँ, गुरु शिष्य की पहचान उसके नाम, रूप या शरीर से नहीं करा रहा, वो सीधे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर इशारा कर रहा है। यानी गुरु ये नहीं कह रहा कि तुम अभ्यास करके भगवान जैसे बन सकते हो, बल्कि वो कह रहा है कि तुम पहले से ही वही हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। एग्जैक्टली। ये तो पूरी पहचान ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई लहर समुद्र से पूछे मैं कौन हूं, और समुद्र कहे तत्वमसि, तू वही है, तू मुझसे अलग नहीं है, तू पानी ही है। बस अभी तूने खुद को एक लहर मान रखा है। वाह। ये ज्ञान है जो बाहर से दिया जाता है। और फिर दूसरा महावाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो शायद उस ज्ञान का अनुभव है। निश्चित रूप से ये बृहदारण्यक उपनिषद से है, और इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। और यह कोई अहंकार से भरी घोषणा नहीं है कि मैं भगवान बन गया। हाँ, पहली बार सुनने में तो ऐसा ही लगता है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे भी यही लगा था कि ये कितना अहंकारपूर्ण वाक्य है। लेकिन बाद में समझ आया कि यह मैं मेरे शरीर या मेरे नाम वाला मैं है ही नहीं। ये उस अहंकार के पूरी तरह गल जाने का अनुभव है। यह वो अवस्था है जब लहर को ये अनुभव हो जाता है कि मैं सिर्फ लहर नहीं, मैं समुद्र हूँ। तो तत्वमसि निर्देश है और अहम ब्रह्मास्मि उस निर्देश का साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है। तो अब मैं उस कनेक्शन को बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ। भक्ति का भाव हमारे अहंकार को गलाने का काम करता है। जब हम भक्ति में डूबते हैं तो हमारा छोटा मैं मिटने लगता है। हम कहते हैं सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। हाँ। और जब ये मैं पूरी तरह निर्मल हो जाता है, तभी शायद वो इस सत्य को अनुभव करने के काबिल बनता है कि जो तू है वही मैं हूं। आपने एकदम सही पकड़ा। तो असल में हमारे श्रोत यही कह रहे हैं कि द्वैत कोई मंजिल नहीं, बल्कि अद्वैत तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली और स्वाभाविक रास्ता है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। भक्ति में जब भक्त भगवान में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुध ही नहीं रहती, तो कौन भक्त है और कौन भगवान, ये भेद मिटने लगता है। जैसे मीरा के लिए कृष्ण। हाँ, मीरा के लिए कृष्ण बाहर नहीं थे, वो कृष्णमय हो गई थीं। यही वो बिंदु है जहां से अद्वैत का द्वार खुलता है। वाह। तो भक्ति वो रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है, और मंजिल है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अच्छा, अगर अहम ब्रह्मास्मि सत्य है, अगर मैं ब्रह्म हूं, तो इसका तार्किक निष्कर्ष तो ये भी हुआ कि जो कुछ भी मुझे अपने बाहर दिख रहा है वो भी ब्रह्म ही होगा। बिल्कुल। और यही हमें तीसरे महावाक्य की ओर ले जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ, ये भी छांदोग्य उपनिषद से है और अद्वैत वेदांत का आधार स्तंभ है। इसका सरल अर्थ है, यह सब कुछ जो भी अस्तित्व में है निश्चित रूप से भ्रम ही है। ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार से कहीं ज्यादा लगता है। ये तो यथार्थ को देखने का एक पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा दार्शनिक महत्व है अद्वैत भाव की स्थापना, नॉन ड्युअलिटी। यह सिखाता है कि बनाने वाला यानी ईश्वर और जो बनाया गया है यानी ये सृष्टि, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। अच्छा। जैसे मिट्टी से बने घड़े में मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं होता। घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, बस मिट्टी का ही एक नाम और रूप है। वैसे ही इस संसार के कण कण में, हर जीव में, हर वस्तु में ब्रह्म ही व्याप्त है। इसे समझने का एक और खूबसूरत तरीका शायद समुद्र के उदाहरण से मिलता है। बिल्कुल। समुद्र में लहरें उठती हैं, बुलबुले बनते हैं, झाग पैदा होता है। इन सब के नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, गुण भी अलग हैं। लहर शक्तिशाली है, बुलबुला क्षणभंगुर है, लेकिन अगर आप तत्व के स्तर पर देखें तो ये सब हैं तो पानी ही। सही है। वैसे ही ये संसार है जिसमें हम अलग अलग नाम और रूप देखते हैं, पर सबके मूल में एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म है। बहुत सुंदर उदाहरण है।
और यही इसका दूसरा महत्व है, विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पहचानना। हमें दुनिया में इतने सारे अलग अलग लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे दिखते हैं, लेकिन इस सूत्र के अनुसार उन सब के पीछे एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर समझ लेता है, तो उसके जीवन से भय और द्वेष की समाप्ति हो जाती है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? जब कोई ट्रैफिक में हमें कट मार दे या ऑफिस में कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे, उस वक्त सर्वम खलविदम ब्रह्मा कैसे याद रखें? क्या ये व्यवहारिक है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दर्शन अगर जीवन में न उतरे तो वो महज एक बौद्धिक विलास है। देखिए, सर्वम खलविदम ब्रह्मा का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें या उसका प्रतिकार न करें। अच्छा। व्यवहार के स्तर पर आपको जो उचित कार्यवाही करनी है वो आप करेंगे, लेकिन आंतरिक स्तर पर ये आपके मन में घृणा और क्रोध की गांठ बनने से रोकता है। अच्छा, तो ये बाहरी एक्शन के बारे में नहीं बल्कि आंतरिक रिएक्शन के बारे में है। बिल्कुल। आप उस व्यक्ति के व्यवहार को गलत मान सकती हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से घृणा नहीं करती, क्योंकि आप जानती हैं कि उसके अंदर भी वही दिव्य चेतना है जो आपके अंदर है, बस अभी वो अज्ञानता या कहिए क्रोध के बादलों से ढकी हुई है। ये समझ आपके मन में एक गहरी करुणा और शांति लाती है। ये एक अभ्यास है, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव बनने लगता है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि इसका प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते पर भी गहरा असर पड़ेगा। हम पेड़ों, नदियों, पहाड़ों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज, एक रिसोर्स के रूप में नहीं देख पाएंगे। निश्चित रूप से। जब हर पेड़, हर नदी, हर जानवर में उसी दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति दिखेगी, तो उनके प्रति एक सम्मान और प्रेम का भाव स्वाभाविक रूप से जागेगा। और जीवन की बड़ी कठिनाइयों में, जैसे किसी प्रियजन को खोना या कोई बड़ी असफलता मिलना, ये एहसास कि सब कुछ उसी अनंत चेतना का हिस्सा है और उसी में लौट रहा है, एक गहरी शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हम घटनाओं से कम विचलित होते हैं क्योंकि हम बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि भक्ति का भाव और अद्वैत का ज्ञान, ये दो अलग-अलग या विरोधी रास्ते नहीं हैं, बल्कि भक्ति वो शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे मन और अहंकार को इतना परिपक्व और निर्मल बनाती है कि हम सब कुछ एक है के परम सत्य को अनुभव करने के लिए तैयार हो सकें। बिल्कुल सही सारांश है। भाव एक पुल की तरह है जो हमें द्वैत की दुनिया से, जहां मैं और तुम का स्पष्ट भेद है, अद्वैत की उस परम अनुभूति तक ले जाता है जहां सिर्फ एक ही परम सत्य है। भक्ति की यात्रा अक्सर मैं तेरा हूं के भाव से शुरू होती है, फिर वो तू मेरा है की आत्मीयता तक पहुंचती है और अंत में तू ही मैं हूं के अद्वैत अनुभव में विलीन हो जाती है। द्वैत से अद्वैत तक की ये एक अद्भुत यात्रा है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा प्रश्न छोड़ जाती है। अगली चर्चा का विषय साक्षी भाव और कर्तापन का त्याग है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि यदि सर्वम खलविदम ब्रह्म सच है, यानी करने वाला भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है और जो हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है, तो फिर हमारे अंदर ये जो मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं का भाव आता है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर सब कुछ वही एक चेतना कर रही है, तो फिर ये मैं कौन है जो कर्ता होने का श्रेय या दोष अपने ऊपर लेता है? इसी विचार के साथ आपको छोड़ जाता